आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोग, फिर से आपके अपने YouTube चैनल रौनक इंग्लिश क्लासेस पर स्वागत है, वेलकम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज है हमारा प्रीपोजिशन का एपिसोड 6। कौन सा एपिसोड है जी? 6। आपका एपिसोड छठा है ना। चलिए तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, एपिसोड 6 का क्वेश्चन नंबर पहला कहता है माय सिस्टर लिव्स में रहती है इन जयपुर। कहाँ रहती है जी? जयपुर में। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब डिफिट लोकेशन हो ना, डिफिट लोकेशन हो लेकिन स्मॉल लोकेशन का पता हो तो उसके लिए मेड का प्रयोग करते हैं, लेकिन लार्जर एरिया का पता हो ना, और आपको लार्जर एरिया का बोध होना तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे जी? इन का। किसका प्रयोग करेंगे जी? यहाँ पर इन। क्या लगाएंगे? इन। ये हम पहले ही पढ़े हैं। फिर कहता है देखिए माय सिस्टर, इसको देखिए बहुत बेहतर सवाल है। कहता है माय सिस्टर लिव्स, मेरी बहन रहती है ना डैश जयपुर डैश राजस्थान। देखिए अगर एक साथ दो स्थान की चर्चा हो, जो स्थान सबसे बड़ा होगा ना उसके लिए अमीन लगाएंगे, जो छोटा होगा उसके लिए किसका लगाएंगे जी? तो यहाँ पर जयपुर है तो इसमें क्या लगाएंगे जी? 8। और राजस्थान है तो इसमें क्या लगाएंगे जी? इन। क्योंकि राजस्थान के जयपुर में क्या करती है जी? रहती है। कहता है ही इज नॉट अफ्रेड डैश डॉग्स, ही इज नॉट अफ्रेड डैश डॉग। देखिए अफ्रेड का मतलब होता है, अफ्रेड में होता है भयभीत होना या डरना। क्या जी? देखिएगा आप इसमें अफ्रेड और स्केयर्ड, स्केयर्ड के साथ में हम फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं ऑफ का। किसका प्रयोग करेंगे जी? आप लोग हमेशा के लिए याद कर लीजिए ना, अफ्रेड और स्केयर्ड के साथ में किसका प्रयोग करते हैं जी? ऑफ का। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑफ। क्या लगाएंगे जी? ऑफ डॉग्स। कहता है ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वो कुत्ता से क्या है जी? भयभीत नहीं है। चलिए इसको एक और बनाइए, यहाँ पर एक और सवाल है आपके लिए। कहता है वेन आई एम नॉट रॉन्ग, जब मैं गलत नहीं हूं ना, तो आई एम नॉट अफेयर्ड स्केयर्ड डैश एनीवन। जब मैं गलत नहीं ना हूं, जब मैं गलत नहीं हूं ना तो मैं किसी से नहीं डरता, तो मुझे किससे भयभीत नहीं होता हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे जी? आपको जहां पे मिल जाए अफ्रेड या स्केयर्ड तो किसका प्रयोग कीजिएगा जी? ऑफ का। किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑफ का। इसको बताइए हम कहते हैं आई एम नॉट डैश अफ्रेड, इसमें प्रयोग करेंगे जी आई एम नॉट, मैं भयभीत नहीं हूं। ये तो सेंटेंस से रिलेट कर जा रहा है, तो प्रीपोजिशन की आवश्यकता यहाँ है जी, तो यहाँ प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं, इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग मत कीजिएगा। आइए विद्यार्थी जी लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है देयर इज कंप्लेंट टू यू, तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन है। क्या है जी? कंप्लेंट है। देखिए ये कंप्लेंट मेरा क्या है जी? नाउन है। बात समझिएगा। देखिए इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे कि अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे कि अबाउट का प्रयोग करेंगे कि ओवर का प्रयोग करेंगे, बात समझिएगा। उसको समझने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कहता है कंप्लेन के खिलाफ कब कब हम टू, कब कब अगेंस्ट और कब कब अबाउट लगाएंगे। चलिए कहता है टू का प्रयोग कब करते हैं? किसी को अगर कंप्लेन करेंगे तब करेंगे, ठीक है। किसी के खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे तो अगेंस्ट लगाएंगे, और किसी के विषय में कंप्लेन करेंगे तो किसका करेंगे जी? अबाउट। तो इसमें क्या लगेगा जी? कहता है तुम्हारे खिलाफ क्या है जी? एक कंप्लेन है, तो इसमें तुम्हारे खिलाफ है तो अगेंस्ट क्या होगा जी? अगेंस्ट। इसमें क्या लगाएंगे जी? अगेंस्ट। बात समझिएगा। चलिए कहता है द स्टूडेंट कंप्लेंट, स्टूडेंट ने क्या किया जी? कंप्लेंट किया टू द प्रिंसिपल। किससे जी? प्रिंसिपल से। तो इसमें देखिए किसको किया है जी? किसी को करेगा ना तो किसका प्रयोग करेंगे? टू का। क्या जी? पर किसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है जी? बात समझ रहे हैं? तो टीचर के खिलाफ, तो किसका प्रयोग करेंगे जी? अगेंस्ट। अगेंस्ट टीचर के खिलाफ कर रहा है। किसके विषय में कर रहा है जी? हिज मिसबिहेवियर, उसके क्या जी? खराब व्यवहार के लिए, उसके लिए क्या कर रहा है? कंप्लेन कर रहा है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी? अबाउट। बात समझिए। चलिए जी कहता है द टीचर कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, किसी को करेंगे तो टू, किसी के खिलाफ करेंगे तो टीचर के खिलाफ कर रहा था अगेंस्ट, और किसी के विषय में करेंगे तो क्या होगा जी? अबाउट। चलिए जी उसके बाद में इसको देखिए, कहता है यू हैव टू फिनिश योर वर्क, यू विद इन मने, देखिएगा यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ना यू हैव टू फिनिश योर वर्क विद इन 1 मंथ। कहता है ही स्टार्टेड द, कहता है वर्क, ही स्टार्टेड द वर्क, वो अपना काम क्या जी? शुरू किया डैश 6 इन द मॉर्निंग, क्या जी? सुबह के 6 बजे। देखिएगा इसमें देखिए डिफिनिट टाइम होगा ना, डिफिनिट टाइम की बात हो रहा है ना, तो डिफिनिट टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे जी? 8 का। डिफिनिट टाइम की बात हो ना तो किसका प्रयोग करते हैं जी? 8 का। समझिएगा। कहता है इसमें समझिएगा, कहता है इट इज 10 मिनट्स टू 12 बाई माई वॉच, 10 मिनट कम है। 12 बजे में मेरे घड़ी में क्या है जी? 10 मिनट कम है। टू कम के लिए प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग कब करते हैं जी? कम के लिए। कम के लिए किसका प्रयोग करेंगे जी? टू का। अब पास्ट का प्रयोग है ना अधिक के लिए करते हैं। किसके लिए जी? अधिक। 10 बज के ज़्यादा, मतलब 10 से ज़्यादा हो तो। देखिए इट इज 10 मिनट टू 12
डैश माई वॉच, कहता नीट इज 10 मिनट टू 12, 12 बजने में क्या है जी 10 मिनट कम है मेरे वॉच में, घड़ी में। देखिएगा, देखिए टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम से जहाँ भी वॉच मिलेगा ना तो आप बाई का प्रयोग कीजिएगा। क्या जी, बाई का। और अदर कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे जी, इनका। हम कह दे ना तुम्हारे मोबाइल में कितना टाइम हो रहा है तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी, इनका। जहाँ भी वॉच मिलेगा तो किसका जी, बाई का। बाकी जितने कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जो टाइम बताता है उसमें किसका प्रयोग करेंगे जी, इनका। चलिए जी, तो इसको बताइएगा, इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी, बाई। किसका प्रयोग करेंगे जी, बाई का। समझिए, हम कह दें, एक सेकंड, शी वॉज वॉकिंग, शी वॉज वॉकिंग, वो टहल रही थी डैश द सी शोर, क्या जी, समुद्र तट के किनारे। देखिएगा, जब बात हो ना किनारे का, साइड बाई साइड की बात हो ना किनारे का, तो इसका प्रयोग करते हैं जी अलोंग का। आप समझिएगा, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी, अलोंग। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे जी, अलोंग का। हम कह दे साक्षी वाज वॉकिंग, साक्षी वाज वॉकिंग, साक्षी टहल रही थी डैश द रोड, कहाँ टहल रही थी, रोड। देखिए, रोड के बीचों में थोड़ी टहलेगी जी। देखिए, साक्षी बीच रोड के बीच में तो नहीं ना टहलेगी जी। जब भी रोड के बीच में नहीं टहलेगी तो किसका प्रयोग करेंगे जी, जब रोड के बीच में नहीं टहलेगी तो किसका प्रयोग करेंगे जी, अलोंग का। क्योंकि किनारे ही ना चलेगी, रोड के किनारे ही ना चलेगी। हम कहते साक्षी वाज वॉकिंग, साक्षी टहल रही थी डैश द फुटपाथ, कहाँ जी, फुटपाथ पर, जहाँ चलने के लिए जो रास्ता है, जहाँ जिस पर हम चलते हैं, जहाँ चलेंगे ना उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे जी, ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे जी, ऑन का। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए जी, बेहतर ढंग से इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए जी, इस क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है मुस्कान सफर्ड बिकॉज डैश अस्थमा। मुस्कान क्या था जी, मुस्कान क्या था जी, पीड़ित थी बिकॉज अस्थमा, किस बीमारी से जी, अस्थमा से। बताइएगा इसमें किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इसमें फ्रॉम लगेगा कि ऑफ लगेगा कि बाय लगेगा कि विद लगेगा, इसमें बताइएगा। देखिए जी, जब भी सफर्ड के बाद में क्या हो, बिकॉज हो या रीजन हो, किसी कारण को बताया ना, बात समझे कि नहीं, तो उसके लिए हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे जी, ऑफ का। इसमें क्या लाएंगे जी, ऑफ। बात समझिएगा, बात समझ लीजिए। यदि सफर के बाद में बिकॉज हो या किसी रीजन से कोई रीजन हो ना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं जी, उसके लिए हम फिक्स प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे जी, ऑफ का। लेकिन यही बात को हम कहते हैं से सफरिंग, वो क्या है जी, बीमार है डैश फीवर, किससे जी, बीमार, फीवर से, बुखार से क्या है जी, वो बीमार है। देखिए, सफर के साथ में फिक्स पोजीशन किसका प्रयोग करेंगे जी, फ्रॉम का। लेकिन यही बिकॉज रहता, चाहे कोई रीजन आता है ना, तो इसके लिए किसका प्रयोग करता है जी, ऑफ का। तो बात समझिए, इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी, फ्रॉम का। किसका प्रयोग करेंगे जी, फ्रॉम का। बात समझिएगा, इसमें लगाएंगे फ्रॉम, सफर के साथ में लगाते हैं फ्रॉम। लेकिन यदि कोई रीजन हो जाए या कोई या बिकॉज हो जाए, कारण हो जाए, बात समझिए कि नहीं, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे जी, ऑफ का। बात समझिए कि नहीं। यहाँ पर कहते हैं मुस्कान सफर्ड बिकॉज ऑफ डैंस, अस्थमा है, यहाँ पर मलेरिया हो जाए, फलेरिया हो जाए, टीबी हो जाए, या जो भी ईच एंड एवरीथिंग हो जाए वहां पर, तो हम लगाएंगे ऑफ, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज है और क्या है जी, रीजन है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। बात समझ रहे हैं जी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास मेरा इतना ही। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, एपिसोड क्या जी, आपके एपिसोड 7 में मिलेंगे। बात समझिए, तब तक के लिए बाय बाय।